बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में रतन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी ललिता दो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, एक बेटा और एक बेटी। वह बहुत गरीब था, इसलिए ललिता के जागने से पहले ही वह अपनी बेटी को घर से दूर जंगल में ले जाता है और एक पेड़ के नीचे रखते हुए कहता है, हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं बहुत गरीब हूँ। मैं बड़ी ही मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता हूँ। मैं दो दो बच्चों को कैसे पालूंगा? मैं अपनी बेटी का बोझ नहीं उठा सकता। और फिर जब ये कल को बड़ी हो जाएगी तो इसकी शादी ब्याह के लिए कहाँ से पैसे लाऊंगा? बेटी, मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी गरीबी की वजह से तुझे तेरी माँ से दूर किया है। यह कहकर रतन अपनी बेटी को वहां रखकर चला जाता है। रतन के जाने के बाद वह बच्ची रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसी पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल जाग जाती है। ओहो, ये किसने मेरी नींद खराब कर दी? अच्छी खासी चैन से सो रही थी। नीचे उतर कर देखती हूँ ये कौन रो रहा है। अरे, ये बच्ची यहाँ पर कहाँ से आ गई? चलो, कहीं से भी आई हो, मुझे इससे क्या लेना। मेरा आज के खाने का इंतजाम तो हो गया। आहा, इसका नरम नरम मांस खाकर आनंद आ जाएगा। रुक जा दुष्टा, यह क्या करने जा रही है तू? क्यों इस मासूम बच्ची को मार रही है? मैं कहती हूँ छोड़ दे इसे। नागिन, तुझे कब से इंसानों की फिक्र होने लगी? तू भी तो इंसानों को डसती है। अगर मैं इसे मार रही हूँ तो तुझे बुरा क्यों लग रहा है? इस बच्ची को मैंने पहले देखा है, इसलिए इस पर मेरा हक है। अब तू यहाँ से जा और मुझे मेरा शिकार करने दे। दुष्टा, मैं केवल बुरे लोगों को सबक सिखाती हूँ, पर तू इस मासूम बच्ची को मार रही है। इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? ला, यह बच्ची मुझे दे दे। नागिन, मैं तुझे यह बच्ची नहीं दूंगी। अगर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर और इस बच्ची को ले ले। आज मैं इसे अपना भोजन बनाकर ही रहूंगी। दुष्टा, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। छोड़ बच्ची को। नागिन और चुड़ैल में लड़ाई शुरू हो जाती है। नागिन अपनी शक्ति का प्रयोग करके चुड़ैल को हरा देती है। नागिन, तूने मुझसे मेरा शिकार छीनकर अच्छा नहीं किया। मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन अपनी हार का बदला तुझसे एक दिन जरूर लूंगी। यह कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और नागिन एक औरत का रूप धारण कर उस बच्ची को गांव से दूर जंगल में एक घर में रहकर पालने लगती है। वह उस बच्ची का नाम पीहू रख देती है। धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं। एक दिन पीहू नागिन से कहती है, माँ, हम लोग यहाँ जंगल में क्यों रहते हैं? मुझे यहाँ पर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माँ, वहाँ पर चलो ना जहाँ पर और लोग भी रहते हैं। नागिन पीहू की खुशी के लिए उसी गांव में आ जाती है जिसमें रतन और उसकी पत्नी ललिता रहते थे। वह अपना नाम सविता रख लेती है और पीहू को लेकर एक घर में रहने लगती है। सविता और पीहू अपने अच्छे व्यवहार से कुछ ही दिनों में सभी गांव वालों के दिलों में जगह बना लेते हैं। सविता, तेरी बेटी पीहू बड़ी प्यारी है। जहाँ भी जाती है वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती हैं। एक दिन सविता रात में पानी ला रही थी कि तभी रास्ते में उसे चुड़ैल मिल जाती है। ओहो नागिन, तो तू यहाँ एक औरत बनकर रह रही है और बड़ा ही प्यारा नाम रखा है तूने अपना, सविता। मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुझसे बदला लेने जरूर आऊंगी। ले, आ गई मैं तुझसे बदला लेने। देखो, मैं उस बच्ची के साथ बहुत खुश हूँ। तुम क्यों मेरी खुशियों को छीन रही हो? भगवान के लिए तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे मेरी बेटी के साथ रहने दो। चुड़ैल सविता की बात नहीं मानती है और एक रात को पीहू को उठाकर ले जाती है। गांव के कुछ लोग यह सब देख लेते हैं और भागकर सविता के पास जाते हैं। सविता बहन, एक चुड़ैल तुम्हारी बेटी पीहू को जंगल की तरफ ले गई है। यह सुनकर सविता को बहुत गुस्सा आता है और वह नागिन के रूप में बदल जाती है। तभी वहाँ पर रतन और उसकी पत्नी ललिता भी आ जाते हैं। वे सब लोग सविता को नागिन के रूप में देखकर डर जाते हैं। सविता, तुम एक नागिन हो,
फिर वह बच्ची पीहू किसकी है? नागिन उन लोगों को पीहू के बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है, पता नहीं कैसे कैसे इंसान हैं जो अपनी बेटी को वहाँ जंगल में मरने के लिए छोड़ आते हैं। तभी रतन कहता है, वो बदनसीब बाप मैं ही हूँ जो गरीबी की वजह से अपनी फूल सी बेटी को उस रात जंगल में छोड़ आया था। ललिता, मुझे माफ कर दो, मैंने यह सच्चाई तुमसे छुपाई, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई और मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे दूर कर दिया। अरे, जैसे हम बेटे को पाल रहे हैं वैसे बेटी को भी पाल लेते। नागिन जी, अगर आप ना होती तो मुझे कभी अपनी बेटी के बारे में पता ही ना चलता। अब वो चुड़ैल न जाने मेरी बेटी को कहाँ लेके गई है। तुम चिंता मत करो ललिता बहन, मैं पीहू को जरूर बचा कर लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इतना कहकर नागिन पीहू को ढूंढने जंगल की ओर चली जाती है। रतन और ललिता गांव के कुछ लोगों के साथ एक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। सारी बात सुनकर बाबा उन लोगों के साथ जंगल की ओर चल पड़ते हैं। उधर नागिन पीहू को ढूंढते हुए जंगल में चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। दुष्टा, बाहर निकल, कहाँ छिपा रखा है मेरी बेटी को? नागिन, तो तू आ ही गई अपनी बेटी को बचाने। मुझे पता था तू इसे बचाने जरूर आएगी। मुझे तुझसे अपना पुराना हिसाब किताब भी तो पूरा करना है। पिछले 5 सालों में मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई हूँ। अब तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आज मैं तुझसे अपना बदला जरूर लूँगी। हा हा हा। चुड़ैल नागिन पर शक्ति का प्रयोग कर उसे घायल कर देती है। पीहू उन दोनों की बातें सुन लेती है और चुड़ैल के पास आकर कहती है, चुड़ैल जी, मेरी माँ को मत मारो, वह बहुत अच्छी हैं। वह मुझे बहुत प्यार करती हैं। ओहो, बड़ा प्रेम है माँ बेटी में, पर यह प्रेम ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, क्योंकि मैं इस नागिन को मार दूंगी। तभी वहाँ पर रतन और गांव वाले बाबा को लेकर पहुँच जाते हैं। रुक जा दुष्टा, अब तू कुछ नहीं कर पाएगी। बाबा लोटे का अभिमंत्रित जल चुड़ैल पर छिड़क देते हैं, जिससे चुड़ैल भस्म हो जाती है। सभी लोग बाबा का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद नागिन जी, आपने उस चुड़ैल से मेरी बेटी की रक्षा की। पीहू, यह तुम्हारे माता पिता हैं, अब तुम इनके साथ रहो। इतना कहकर नागिन वहाँ से जाने लगती है। तब पीहू उसके पास आकर कहती है, माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। आप ही मेरी माँ हो और मुझे आपके साथ ही रहना है। गांव वालों की बात मानकर नागिन उसी गांव में रहने के लिए तैयार हो जाती है और सविता का रूप बनाकर वहीं रहने लगती है।